अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज हम जिस पैराग्राफ से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि काम के टालने की आदत। इसका मतलब होता है दोस्तों, अपने आज के काम को कल पर डाल देना। तो बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द एक्ट ऑफ डिलेइंग इम्पॉर्टेंट टास्क इवन व्हेन वी नो दे मस्ट बी डन। प्रोक्रेस्टिनेशन इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। इज़ यानी कि है, द एक्ट का अमल या तरीका, ऑफ इसका मतलब होता है का, डिलेइंग इसका मतलब है ताख़ीर करना, इम्पॉर्टेंट इसका मतलब होता है दोस्तों अहम या ज़रूरी, टास्क यानी कि काम, इवन हत्ता के, व्हेन जब, वी हम, नाउ जानते हैं, दे वो, मस्ट बी डन मस्ट यानी कि लाजमी, बी यानी कि होना, डन पूरा। Procrastination is the act of delaying important tasks even when we know they must be done. Procrastination यानी कि काम टालने की आदत अहम कामों को जानबूझकर मौखिर करने का अमल है, चाहे हमें मालूम हो कि इन्हें वक्त पर करना ज़रूरी है। It sneaks in silently and convinces us to scroll, snack or sleep instead of working. इट मतलब ये, स्नीक्स चुपके से, इन दाखिल होना, साइलेंटली इसका मतलब होता है दोस्तों खामोशी से, एंड और कन्विंसेस इसका मतलब है मनाता है या मनाना, अस हमें, टू स्क्रोल स्क्रोल करने पर, स्नैक खाने पर, और या स्लीप स्लीप का मतलब होता है दोस्तों सोना, इंस्टेड इसका मतलब होता है के बजाय, ऑफ वर्किंग यानी कि काम करने। इट स्नीक्स इन साइलेंटली एंड कन्विंसेस अस टू स्क्रॉल, स्नैक और स्लीप इंस्टेड ऑफ वर्किंग। ये खामोशी से आकर हमें बहकाती है कि हम काम के बजाय स्क्रॉल करें, कुछ खाएं या सो जाएं। Often it disguises itself as I will do it later, but later becomes never. Often इसका मतलब होता है दोस्तों अक्सर, it यानी कि ये, disguises itself यानी कि खुद को छुपा लेना, as जैसे कि I will do it later यानी कि मैं बाद में करूँगा। I will इसका मतलब होता है आई का मतलब है मैं, विल यानी कि गा जो कि फ्यूचर टेंस को जाहिर करता है, डू यानी कि करना, इट ये लेटर बाद, आई विल डू इट लेटर मैं बाद में करूँगा, बट लेकिन, लेटर इसका मतलब होता है बाद में, बिकम्स यानी कि हो जाता है या हो जाना, नेवर कभी नहीं। Often it disguises itself as I will do it later, but later becomes never. अक्सर ये खुद को बाद में कर लूँगा के बहाने में छुपा लेती है, लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। Procrastination feeds on fear, perfectionism and laziness. प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम टालने की आदत, फीड्स यानी कि बढ़ती है, ऑन फियर यानी कि खौफ पर, परफेक्शनिज्म यानी कि हर चीज़ बेहतरीन करने की आदत, हर चीज़ को परफेक्ट वे में करने की आदत, एंड इसका मतलब होता है और, लेजीनेस यानी कि सुस्ती। प्रोक्रेस्टिनेशन फीड्स ऑन फियर, परफेक्शनिज्म एंड लेजीनेस। प्रोक्रेस्टिनेशन खौफ, हद से ज़्यादा परफेक्शनिज्म की सोच और सुस्ती से ताकत हासिल करती है। इट गिव्स टेम्परेरी कंफर्ट बट स्टील्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। इट मतलब ये, गिव्स देती है, टेम्परेरी आर्जी यानी कि थोड़े वक्त के लिए, कंफर्ट इसका मतलब होता है दोस्तों सुकून, बट लेकिन, स्टील्स छीन लेना या चुरा लेना, लॉन्ग टर्म देर पा यानी कि लंबे अरसे के लिए, सक्सेस यानी कि कामयाबी। इट गिव्स टेम्परेरी कंफर्ट बट स्टील्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये वक्ती सुकून देती है मगर लंबे अरसे की कामयाबी छीन लेती है। पीपल
हु प्रोक्रेस्टिनेट फील एंक्शियस, गिल्टी एंड फ्रस्ट्रेटेड। पीपल यानी कि लोग, हु जो, प्रोक्रेस्टिनेट इसका मतलब होता है काम टालते हैं, फील महसूस करना, एंक्शियस बेचैन, गिल्टी शर्मिंदा एंड फ्रस्ट्रेटेड इसका मतलब होता है दोस्तों और मायूस। पीपल हु प्रोक्रेस्टिनेट फील एंक्शियस, गिल्टी एंड फ्रस्ट्रेटेड। जो लोग काम टालते हैं वो अक्सर परेशानी, शर्मिंदगी और झंझलाहट महसूस करते हैं। इट डैमेजेस सेल्फ इस्टीम एंड ब्लॉक्स ग्रोथ। इट मतलब ये डैमेजेस नुकसान पहुंचाती है, सेल्फ इस्टीम इसका मतलब होता है दोस्तों खुद एतमादी को, एंड यानी कि और, ब्लॉक्स ब्लॉक्स का मतलब होता है यानी कि रोक देना, ग्रोथ ग्रोथ मतलब तरक्की। इट डैमेजेस सेल्फ इस्टीम एंड ब्लॉक्स ग्रोथ। ये खुद एतमादी को नुकसान पहुंचाती है और तरक्की का रास्ता रोक देती है। To defeat it, we must take small steps, build discipline and stay focused. To defeat इसका मतलब होता है, टू का मतलब होता है के लिए, डिफीट यानी कि शिकस्त देना, इट इससे, वी इसका मतलब होता है हम, मस्ट इसका मतलब है दोस्तों लाजमी, टेक यानी कि लेना, स्मॉल छोटे, स्टेप्स मराहिल, बिल्ड डिसिप्लिन यानी कि नज़्म ज़ब्त बनाना, एंड यानी कि और, स्टे स्टे का मतलब होता है कायम रहना, फोकस्ड फोकस्ड मतलब ध्यान देना। टू डिफीट इट वी मस्ट टेक स्मॉल स्टेप्स, बिल्ड डिसिप्लिन एंड स्टे फोकस्ड। इस पर काबू पाने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, नज़्म ज़ब्त पैदा करना होगा और तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। Replacing distractions with action is the first step toward freedom. Replacing मतलब बदलना, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों ऐसी चीज़ें जो हमारी तवज्जो को हटा देते हैं। विद के साथ, एक्शन अमल, इज़ यानी कि है, द फर्स्ट यानी कि पहला कदम, स्टेप की फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम, टूवर्ड की तरफ, फ्रीडम आज़ादी। रिप्लेसिंग डिस्ट्रैक्शंस विद एक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड फ्रीडम। खलफशार यानी कि डिस्ट्रैक्शंस को अमल से बदलना आज़ादी की तरफ पहला कदम है। रिमेंबर एवरी बिग गोल बिगिंस विद वन स्मॉल मूव। रिमेंबर मतलब याद रखें, एवरी तमाम, बिग अजीम, गोल यानी कि मकसद, बिगिंस शुरू होता है या शुरू होना, विद वन स्मॉल मूव, विद मतलब के साथ, वन स्मॉल मूव एक छोटे कदम। रिमेंबर एवरी बिग गोल बिगिंस विद वन स्मॉल मूव। याद रखें हर बड़ा हदफ एक छोटे कदम से शुरू होता है। डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, क्रिएट इट। डोंट मतलब डोंट वेट इंतज़ार मत करें, फॉर के लिए, मोटिवेशन यानी कि हौसला अफजाई, क्रिएट मतलब क्रिएटेड खुद पैदा करें। याद रखें हर बड़ा हौसले का इंतज़ार मत करें, इसे खुद पैदा करें। Time wasted in procrastination is time stolen from your future. टाइम मतलब वक्त, वेस्टेड ज़ाया किया गया, इन प्रोक्रेस्टिनेशन काम टालने की आदत में, इस टाइम यानी कि वक्त है, स्टोलन छीना गया या चुराया गया, फ्रॉम योर फ्यूचर, फ्रॉम से, योर आपका, फ्यूचर आने वाला मुस्तकबिल। टाइम वेस्टेड इन प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ टाइम स्टोलन फ्रॉम योर फ्यूचर। जो वक्त आप काम टालने में ज़ाया करते हैं वो दरअसल आपके मुस्तकबिल से चुरा लिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ प्रोक्रेस्टिनेशन पर। तो ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको तमाम आने वाले न्यू वीडियोस
से आप फ़ायदा उठा सकें और ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। बहुत शुक्रिया।